Hello बच्चों, let's read the question. The question says how much part of any corner constituents particles actually belongs to a particular unit cell. तो हमें बताना है कि जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्चुअली कितने यूनिट सेल के लिए यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है अपने यूनिट सेल के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यूनिट सेल। तो बेसिकली यूनिट सेल किसे बोलते हैं बच्चों? द बेसिक रिपीटिंग यूनिट, the basic repeating unit which repeated over and over again, over and over again, and form a complete lattice, complete lattice। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और वो बार बार रिपीट होता है और वो सारा यूनिट सेल को मिलाते हैं तो एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल होता है बच्चों, ये क्यूबिकल यूनिट सेल भी हो सकता है और हेक्सागोनल यूनिट सेल भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्यूबिकल यूनिट सेल को कंसीडर करें तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, एक क्यूब होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल। और ऐसा बहुत सारा क्यूब जब आपस में मिलेगा तो एक लैटिस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक एक पर्टिकुलर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, क्यूब है। एंड जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो प्रेजेंट होगा बच्चों ये कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर पे। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आता है अपने सेल के अंदर वो कितना आता है, 1/8। ये कैसे आता है? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्यूब है, इसके जस्ट बगल में हमारे पास एक और क्यूब होगा। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्यूब, ये हो गया सेकेंड क्यूब। सेकेंड क्यूब के जस्ट पीछे एक और क्यूब होगा हमारे पास, ये थर्ड क्यूब हो गया। और फर्स्ट क्यूब के जस्ट पीछे एक और क्यूब होगा पीछे की तरफ से, जो हमारा फोर्थ होगा। तो ये बेसिकली फोर्थ क्यूब क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लेट सपोज कि ये चारों क्यूब जो है वो हमारा ग्राउंड लेवल पे है। तो अगर हम लोग देखिए ये एटम कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, तो ये 4 के साथ हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे। और क्या होता है कि 4 जस्ट इसके ऊपर भी होगा, लाइक फर्स्ट के ऊपर भी एक क्यूब होगा बच्चों, इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फर्स्ट के ऊपर भी यहाँ पे एक क्यूब होगा। ठीक है, सेकेंड के ऊपर भी एक क्यूब होगा, सेकेंड के ऊपर भी हमारे पास एक क्यूब होगा। थर्ड के ऊपर भी क्यूब होगा बच्चों, एंड फोर्थ के ऊपर भी क्यूब होगा। यानी कि 4 हो गए हमारे पास ग्राउंड लेवल पे एंड 4 जस्ट इसके ऊपर हो गए। तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है हमारा, ये बेसिकली 4 क्यूब को टच करता है। ठीक है, ग्राउंड में, और 4 जस्ट इसके ऊपर होता है, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ये कितने को करते हैं, 8 क्यूब को ये टच करते हैं। सो इसका अगर हम कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखें, अगर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखें, कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर, तो ये कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 1/8। ठीक है, तो 1/8 पार्ट जो है बस इसका अपने क्यूब के अंदर होता है। बाकी का जो पार्ट है वो दूसरे क्यूब के साथ क्या होता है, शेयरिंग होता है। जैसे ये सेकंड के अंदर आ जाएगा, ये थर्ड के अंदर आ जाएगा, ये फोर्थ के अंदर आ जाएगा। और भी जो इसका स्फेरिकल जो अबव वाला पार्ट होगा वो ऊपर वाले क्यूब के साथ शेयरिंग होता होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है बच्चों, 1/8 आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.